पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विजय रूपाणी, नितिन पटेल समेत मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल ने गौ सेवा की। भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर में गौ पूजा की और मंदिर में मौजूद पंडितों ने विधिवत तरीके से गौ पूजा करवाई। गौ माता का आशीर्वाद लेने के बाद भूपेंद्र पटेल राजभवन पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल के आवास पर पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से मुलाकात की। विधायक दल की बैठक से पहले नितिन पटेल सीएम रेस में आगे थे। बताया जा रहा है कि सीएम ना चुने जाने से नितिन पटेल नाराज हैं। भूपेंद्र पटेल से मिलने के बाद डिप्टी सीएम नितिन पटेल बोले, मुझे पार्टी ने पिछले 30 साल में काफी कुछ दिया है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। नितिन पटेल ने कहा, भूपेंद्र पटेल को सीएम के रूप में शपथ लेते देखकर हमें खुशी हुई। जरूरत पड़ने पर भूपेंद्र ने मेरा मार्गदर्शन मांगा है। बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। गुजरात में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम बनाए जाने के बाद भूपेंद्र के परिवार वाले खुश। 2017 में पहली बार विधायक बने थे भूपेंद्र पटेल। अहमदाबाद जिले के घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से दर्ज की थी जीत। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक भरभरा कर गिरी इमारत। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी। अचानक से यह इमारत गिर गई और भरभरा करके इस इमारत गिरने की वजह से इसमें कई लोग दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब इन लोगों को बचाने का काम बहुत तेजी से जारी है। गुजरात के जामनगर में बाढ़ बारिश की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जान जोखिम में डाल करके पानी के बीच लोग छतों को क्रॉस कर रहे हैं। रस्सी के सहारे लोग कतार बना करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ बारिश की वजह से गांव डूबे हुए हैं और लोग जान बचाने के लिए घरों के छत पर बैठे हुए हैं। जामनगर के 3 गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी है। ऐसे में एयरफोर्स और फायर ब्रिगेड के जवान लोगों को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं और लोगों को छतों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे को बंद किया गया। सीमा सड़क संगठन हाईवे को फिर से खोलने के लिए तेजी से काम में जुटा। बारिश और लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बाधित हो गया है। बीआरओ का दावा है कि जल्द से जल्द सड़क आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ बारिश का कहर। उफान पर गोदावरी नदी। मंदिरों में भरा बाढ़ का पानी। दुकानों और मकान में भी बाढ़ का पानी घुसा। निचले इलाकों के लेकर के प्रशासन वहां पर हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद नासिक शहर में हुआ जलभराव। बाढ़ की वजह से तटीय इलाकों का संपर्क भी टूटा। श्रीनगर में सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। भारी भीड़ वाले नेशनल हाईवे 44 पर सीआरपीएफ जवानों को मिले 6 जिंदा ग्रेनेड। हाईवे के डिवाइडर पर एक बैग में रखे हुए थे चाइनीज ग्रेनेड। NH-44 पर भीड़ को देखते हुए ग्रेनेड को सुनसान इलाके में ले जाकर के डिफ्यूज किया गया। श्रीनगर में शहीद हुए प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद के जनाजे में उमड़े हजारों लोग। शहीद सब इंस्पेक्टर का शव गृह क्षेत्र कुपवाड़ा में दी गई अंतिम विदाई। अरशद अहमद के जनाजे में उमड़े लोगों में आक्रोश। कल दिन दहाड़े आतंकी हमले में शहीद हुए थे अरशद अहमद।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन। 80 साल की उम्र में मंगलुरु में हुआ निधन। लंबे समय से बीमार थे ऑस्कर फर्नांडिस। योग करते समय गिरने के बाद जुलाई में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। फर्नांडिस ने यूपी सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया था और गांधी परिवार के बेहद करीब माने जाते थे ऑस्कर फर्नांडिस। प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन उनका आम लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। प्रियंका गांधी को आज अमेठी दौरे पर जाना था, लेकिन कल शाम ही अचानक अमेठी पहुंच गई थी वो। भवानीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टेबरीवाल ने भरा नामांकन पत्र। प्रियंका टेबरीवाल अलीपुर स्थित सर्वे बिल्डिंग पहुंची, जहां पर उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान शुभेंदु अधिकारी, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी और बीजेपी नेता रुद्रीनील घोष भी उनके साथ मौजूद थे। यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को याद आए भगवान राम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहुंचे अयोध्या में जानकी मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। चुनाव के मद्देनजर कल अयोध्या में आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा यात्रा। विधानसभा में मानसून सत्र में हिस्सा लेने बैलगाड़ी से पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। महंगाई को लेकर के बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा। महंगाई के साथ केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के भी खिलाफ किया प्रदर्शन। 13 से 24 सितंबर तक 10 दिनों तक चलेगा विधानसभा का सत्र। वहीं दूसरी ओर बिहार के कटिहार में मुखिया के चुनाव का दिखा अलग रंग। पंचायत चुनाव के लिए भैंस पर सवार होकर के नामांकन भरने पहुंचा प्रत्याशी। कहा पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए भैंस पर सवार होकर के पर्चा भरने आया हूं। साथ ही कहा कि मुखिया बनने पर किसानों की समस्या का समाधान भी करेंगे। पेगासस जासूसी मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल करने से किया इनकार। केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता, लेकिन आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित किया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई। सीजीआई ने सख्ती बरतते हुए पूछा कि इस मामले में आखिर सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार के पब्लिक डोमेन वाले तर्क पर कोर्ट ने कहा कि हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों में नहीं जा रहे, बल्कि हमारी चिंता सिर्फ लोगों को लेकर है। लव जिहाद के मामलों को लेकर उसे रोकने के लिए बनाए गए धर्मांतरण कानून को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जनहित याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई करेगी। हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका। बीजेपी के 2 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। हिसार से अशोक गोयल मांगिलीवाला और एलनाबाद से पवन बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं करनाल से इनेलो उपाध्यक्ष कंवरजीत सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए। तीनों नेताओं ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। अशोक गोयल तेल के बड़े कारोबारी हैं, जो कि लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय थे। मेरी सोच को कुमारी शैलजा जी ने, भाई विवेक बंसल जी ने समझा, तो मैं कांग्रेस के अंदर आज ज्वाइन कर गया और कांग्रेस के साथ तन मन से ऐसी सेवा करूंगा और राहुल जी की जो भी रणनीति है उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, ताकि हरियाणा में हम दोबारा गवर्नमेंट कांग्रेस के लाभ पाएं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के बाद महाराष्ट्र में बढ़ सकते हैं मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने केरल में ओणम के बाद बढ़े संक्रमण का हवाला दिया। कहा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनते रहें। देश में कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 27,000 नए संक्रमित मरीज पाए गए। 219 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 37,687 लोग कोरोना से ठीक हुए। एक दिन में 10,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज कम हुए हैं। देश में अब 3,74,000 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में अब तक 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 53 लाख टीके लगाए गए। गोवा, हिमाचल, सिक्किम, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर, नागर हवेली, दमन और द्वीप में 100% वयस्कों को वैक्सीन लगा दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके बधाई दी।
वाराणसी में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वाराणसी के चौबेपुर थाने के पास रिंग रोड पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को मार गिराया। दीपक वर्मा की तलाश पिछले 4 साल से की जा रही थी। दीपक पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पटना में पकड़े गए लुटेरे रईसजादे लड़कों ने ऑनलाइन लूट का तरीका सीखा और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया। पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में लुटेरों का पर्दाफाश किया। जिस हॉस्टल में लुटेरे रहते थे, पुलिस भी स्टूडेंट बनकर के वहां रहने पहुंची। 3 दिन हॉस्टल में रहने के बाद पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में सॉल्वर गैंग में लड़कियों की एंट्री का हुआ खुलासा। दूसरे के बदले नीट की परीक्षा दे रही लड़की को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। लड़की BHU की छात्रा है। 5 लाख रुपए लेकर के दे रही थी परीक्षा। छात्रा के साथ उसकी मां भी गिरफ्तार। लड़की से गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पूछताछ चल रही है। बुलंदशहर में एक कलयुगी बेटे ने बूढ़ी मां के साथ मारपीट की। आरोपी ने बीच बचाव में आई पत्नी को भी जमकर के पीटा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की घटना। आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लेकर के थाने पहुंची बूढ़ी मां। पीड़ित वृद्धा की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारामूला में सेना ने पहली बार महिला साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली को अभिनेता मिलिंद सोमन ने दिखाई हरी झंडी। 65 किलोमीटर साइकिल रैली बारामूला से शुरू हुई। रैली उरी के पास नियंत्रण रेखा पर समाप्त हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमीन फटने से लोगों में हाहाकार। जोरदार आवाज के साथ फटी जमीन। कई घरों को हुआ काफी नुकसान। कई घरों की दीवारें गिरी और घरों में दरारें आ गईं। लोगों के मुताबिक जमीन के अंदर से अब भी आवाज आ रही है और दरारें लगातार गहरी होती जा रही हैं। देश में घरों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एम्स्टर्डम में प्रदर्शनकारियों का संघर्ष जारी है। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। बाढ़ से 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। तोरघार जिले में कई घर ढह गए, जिसके मलबे में दब करके 11 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। टाइगर 3 की रैप अप पार्टी में सलमान खान ने किया दमदार डांस। सलमान खान ने अपनी ही एक फिल्म के मशहूर गाने पर डांस किया। सलमान का डांस देख करके आसपास के लोग खुशी से झूम उठे। सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए कैटरीना के साथ टर्की में है। रणवीर सिंह टेलीविजन पर क्विज रियलिटी शो में करने जा रहे हैं डेब्यू। रणवीर ने शेयर किया रियलिटी शो द बिग पिक्चर का प्रोमो। एक्टर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, आपके सपनों को पहुंचाने उनकी मंजिल तक लेकर आ रहा हूं मैं, तस्वीरों से हकीकत बदलने वाला क्विज शो। बॉलीवुड के किंग खान जल्द करने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू। करण जौहर की वेब सीरीज में एक्टिंग करते नजर आएंगे शाहरुख। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, कभी सोचा नहीं था बॉलीवुड के बादशाह को मैं ऐसे देखूंगा, जिस पर शाहरुख खान ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बेयर ग्रिल्स के शो में मेहमान बनकर के आएंगे अजय देवगन। इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स के लिए डिस्कवरी ने अजय देवगन को साइन किया। शूटिंग के लिए अजय देवगन चार्टर्ड प्लेन से मालदीव के लिए रवाना हुए। 14 सितंबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल किया जा सकता है लॉन्च। कोरोना महामारी के बाद वित्त मंत्री की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। वित्त मंत्री बैठक में महामारी के दौरान हुए घाटे की भरपाई के लिए 300 करोड़ की मदद पर भी मुहर लगा सकती है।